जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज व्लॉग बना रही हूँ अपना। और व्लॉग में क्या, बस यही है कि सुबह सुबह मेरा काम जो होता है सुबह सुबह हो जाता है सब ज़्यादातर। तो मैं वो चीज़ें दिखा नहीं पाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं सेट करूँ कैमरा या काम करूँ जल्दी से घर का, इसी वजह से। और मैंने पहले बताया था कि मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब है। तो वो मेरी दीदी भी हैं, जेठानी भी हैं, दोनों हैं। तो उनकी तबीयत ख़राब है और अभी भी वो आईसीयू में हैं। तो कुछ मतलब ऐसा अजीब सा मन हो रहा है हर चीज़ का। कुछ मन करने का मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से। और और क्या कहूँ। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ। कभी आप किसी के लिए कितना भी कर लेना, आप कभी वो कंप्लीट मतलब मेरी बात यदि कोई जो भी इस रास्ते से गुजर रहे होंगे या गुजर चुके होंगे वो समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि किसी का कितना भी कर लो ना, लेकिन बेकार है। एक पल में है ना वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। कि सब लोग ये दिखा देते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी क्या परेशानी है, किसी को भी नहीं पता कि मेरी क्या परेशानी है, मैं क्यों मजबूर हूँ। तो वो चीज़ें कोई नहीं समझता। बस सबको अपना अपना लगता है कि आओ करो, आओ करो, आओ करो। क्योंकि पहले मैं जब गई थी तो मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा दिन के लिए कहीं नहीं जाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होता है ना टोट के कर के वो नहीं थकते। समझ में नहीं आता मुझे, वो टोट के करके नहीं थकते, टोट के करके जीते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता। और अभी मेरे दिमाग में भी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग एक तरह से बंद है और ऐसा लग रहा है बस तू चली जाए यहाँ से, तू चली जाए यहाँ से। ऐसा ही बार बार मुझे फील हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये तो मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मुझे बार बार यही चीज़ फील हो रही है कि हाँ से तू चली जा घर से, थोड़ी शांत जगह थोड़े दिन के लिए चली जा। लेकिन कहाँ जाऊँ मैं, कहीं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं जहाँ मैं जाऊँ। तो इसी वजह से मैं घर में रहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो ये भी तो अभी गेट बजा तो मैंने गेट खोला तो मैंने देखा मेरे लिए फिर एक कुरियर आया है। तो मेरा कुरियर आ गया है, इसका भी मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। तो चलो देखते हैं मैंने क्या मंगवाया है इसमें। तो मीशो से मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, जो एक आ गया था और दूसरा भी आ गया था। तो मैंने दोनों की वीडियो मतलब 1-2 दिन का गैप था, तो दोनों आज चीज़ प्रोडक्ट आ गए थे मेरे। और ये मैंने मीशो से मंगवाए थे। और दोनों प्रोडक्ट ठीक निकले थे। और ये मैंने यहाँ पे मतलब जो ये लोग लंच लेके जाते हैं तो उसके लिए ना पेपर मंगवाया था लंच में लगाने के लिए, जैसे बटर पेपर कह लो चाहे कुछ भी कह लो, तो वो चीज़ है ये। तो मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सिल्वर कॉइल से तो अच्छा ही है पेपर का काम, पेपर में रोटी दे दो, तो ये वही चीज़ है। तो मेरे को एक के साथ एक फ्री मिला था और अच्छे प्राइस में मिल गया था मीशो पे। तो मैंने 2 ही मंगवा लिए। और देखिए जो इसका रोल है कितना मोटा है, कितना अच्छा है, ये देख लीजिए। और पेपर भी जैसा होता है वैसे ही है, अच्छा है मतलब प्रोडक्ट, आप मंगवाइएगा ज़रूर। तो मैंने ये मंगवाया है, ये रोटी रखने का है, जैसे सिल्वर कॉली यूज़ करते हैं इसी तरीके का ये है। तो ये इसकी वंशिका को सबसे ज़्यादा नीड थी, वंशिका और वंशिका के पापा को। तो मैंने ये मंगवाया है और देखते हैं यूज़ करके कैसा है, खोल के अच्छे से। तो देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। तो
फिर मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी कि अच्छा है या नहीं है। अब मैं जब भी बताऊँगी आपको कि आप यूज़ करिए या नहीं करिए। चलिए तो मिलते हूँ मैं थोड़ी देर में। जय श्री राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बैठी हुई हूँ कलवा के साथ चाय पीने के बाद, और ये महाशय यहाँ बैठे हुए हैं बेड पे। इनको कितना भी सिखा लो, समझा लो, पढ़ा लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इन्हें बैठना बेड पे ही है। तो यहाँ बैठे हुए हैं मेरे साथ और वंशिका का वेट कर रहे हैं कि वंशिका कब आएगी। और कल मैं गई थी अपनी दीदी को देखने के लिए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मैं वहाँ गुड़गांव गई थी उनके पास उनको देखने के लिए, और मैं वापस आ गई थी और वहाँ नहीं रुकी थी क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी यहाँ परेशानियाँ हैं, इस वजह से यहाँ नहीं रुकी थी। और आईसीयू में खुद नहीं रुकते हैं वो, उनके हस्बैंड, तो फिर भाई जब वो ही नहीं रुक पाते हैं तो फिर हम क्या रुकेंगे। तो जब हस्बैंड को ये अलाउ नहीं है तो फिर हम तो दूर के रहे ना। तो वो भी चले जाते हैं, तो फिर मैं भी आ गई थी और देखूँगी। वैसे मैंने उनसे कहा था, उनके हस्बैंड से, कि जब वो ठीक हो जाएं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएं, तो हम अपने पास लेके आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो भेजते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि मतलब मैं खुद करूँगा अपनी वाइफ का, मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है मुझे, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। हम सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आ गए थे। और वंशिका का भी पेपर था, तो इसी वजह से उससे आना पड़ा। और अभी है पेपर, कल भी है और आज भी था और कल भी था पेपर, तो इसी वजह से वंशिका भी आ गई थी मेरे साथ। कि क्या करें, मजबूरी इतनी है ना कि हमारी मजबूरी कोई नहीं समझता है कि हम कितने मजबूर हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे कि यदि मैंने घर छोड़ दिया तो मेरा नुकसान कर देते हैं वो लोग। नुकसान से मतलब टूट के टम्बर हो गए या मेरा कुछ कर हो रहा होगा तो कोई वो नहीं करता है, किसी के लिए भी नहीं करते। मेरे लिए तो, मैं तो बहुत दूर की रही, किसी के लिए भी नहीं करते हैं। बस सामने दिखावा बहुत होता है, लेकिन पीठ पीछे कोई नहीं करता है किसी का। और फिर दूसरी बात ये कि बच्चों को खाने बिल, मतलब मैं नहीं होती हूँ ना, तो ये लोग सब मारते हैं इन चारों को, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं सबको बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है कि इन बच्चों को कोई पीटे, तो इसीलिए। और वैसे भी पता है किसी का कितना भी वो हो ना, लेकिन बुराइयां तो मिलती ही हैं। आप लोग समझ सकते हो मेरी बात को बहुत अच्छे से। तो और जब मैं मतलब पिछली बार भी मैं गई थी तो उनके पास रुकी थी, तो आ रही हूँ, रुक जा। एक प्रोडक्ट तो मेरा वो था जो मैंने पेपर मंगवाया था रोटी रखने के लिए, रोटी रख लो, पूड़ी रख लो, कुछ भी रख लो, अच्छा था वो इस तरीके से। बस हाँ, थोड़े से पेपर की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी हल्की सी थी और अच्छी थी। और अब यहाँ पे मैं दूसरा प्रोडक्ट खोल रही हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने मंगवाया था ड्राई फ्रूट्स कटर। क्योंकि जब हम ड्राई फ्रूट काटते हैं ना, तो वो सही नहीं कटते, कुछ मोटे कट जाते हैं, कुछ बारीक कट जाते हैं, कुछ कहीं उछल के गिर जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये ड्राई फ्रूट कटर मंगवाया था। लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ था कि मुझे है ना ये थोड़ा सा टूटा हुआ मिला था, और इसमें ना फेविकोल से किसी ने चिपका रखा था। तो पर मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि मेरा काम चल रहा था, इसी वजह से मैंने रिटर्न नहीं किया। मुझे ठीक सा लगा कि चलो काम तो चल ही जाएगा, तो इसी वजह से मैंने इसे रख लिया था। और ये इस तरीके का है। और अभी मैंने इसे ड्राई फ्रूट तो नहीं काटे हैं, जब काटूंगी तो इसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, पर फिर भी मुझे ये ठीक सा लगा ये। तो
मीशो से पता नहीं मेरे साथ पहला ऐसा हुआ है। मीशो से मुझे पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि ये टूटा हुआ निकला। ये आपको भी दिख रहा होगा, ये टूटा हुआ है, ये देखो आप, ये यहाँ से टूटा हुआ है ये, और फिर ये घूम भी नहीं रहा है। और इसमें है ना फेविकोल की अलग ही आ रही है कि चिपकाया हुआ है। तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं। पर ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि ये टूटा हुआ आया हुआ मुझे, और यहाँ पे फेविकोल से फेविकोल लगाया गया है यहाँ पे चिपकाने के लिए। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके आगे ज़रूर बढ़ाना, ताकि मुझे भी कुछ करने का मौका मिले। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। सच बात तो यही है कि मैं खुद अपना कुछ करना चाहती